भैया तिलक नगर चलोगे? हाँ मैडम बैठो। अरे ये तो मेरा पति है। तलाक के 5 साल बाद रोहित यहाँ, वो भी इस हालत में। ये रिक्शा चला रहा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर थे ना। मैम साहब बैठिए ना जल्दी। जी, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए मैम साहब। आपकी हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो। क्या बात है? मैम साहब आप हमारी परेशानी के बारे में जानकर क्या करोगी? आपको कहाँ जाना है? आप बैठो रिक्शे में, मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे मैं आपको जानती हूँ, इसलिए आपके बारे में पूछ रही हूँ। क्या मैम साहब आप हमको जानती हो? अरे आप हमको कैसे जानती होगी? आप तो देखने में बहुत अमीर लग रही हो और हम तो एक मामूली से रिक्शा चलाने वाले हैं, फिर आप हमको कैसे जानती हो? आप पहले अशोक नगर सोसाइटी में रहते थे ना? हाँ मैम साहब हम अशोक नगर सोसाइटी में ही रहते थे। इसका मतलब आप हमको जानती हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं तो आपकी वाइफ को जानती हूँ। आपकी वाइफ और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और 1-2 बार मैं आपके घर भी आई थी। वहीं पर मैंने आपको देखा था, लेकिन आपकी वाइफ ने तो मुझे बताया था कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हो। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है? क्या बताऊँ मैम साहब मैं आपको, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझे मेरे कर्मों की ही सजा मिल रही है। क्या कर्मों की सजा? ऐसा क्या कर दिया आपने जो आप ऐसा बोल रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे छोड़िए ना मैम साहब, आज मेरे साथ जो भी हो रहा है ना अच्छा ही हो रहा है। आप बैठो रिक्शे में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखो अपने बारे में तुम मुझे बताओ। अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर अपने मन की बात किसी से शेयर करें तो मन हल्का होता है, तो इसलिए आप मुझे बता दीजिए। मैम साहब जब से मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया है ना, समझ लो तभी से मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो डिसीजन ना मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन निकला और तभी से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन आपने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे दिया? क्या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती थी या फिर वो आपका ख्याल नहीं रखती थी? नहीं मैम साहब ऐसी बात नहीं है। मेरी पत्नी तो सती सावित्री थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। लेकिन मैम साहब मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। और जिस कंपनी का मैं मैनेजर था उसी कंपनी की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। वो लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी, बहुत फैंसी ड्रेस पहनती थी, बस इसीलिए मैं उसके प्यार के जाल में फंस गया। मैडम उसी लड़की के कहने पर मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन वो डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी जो है वो गाँव की रहने वाली है, वो शहर के रीति रिवाजों को नहीं जानती है। उस समय मैंने सोचा था कि मैंने ना एक गवार लड़की से शादी कर ली है। लेकिन मैम साहब क्या बताऊं, मेरी पत्नी ना मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब भी मैं ऑफिस के लिए जाता था ना तो समय पर मुझे लंच बना कर देती थी और भूखे पेट कभी भी मुझे ऑफिस नहीं भेजती थी। और जैसे ही मैंने उस लड़की से शादी की वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और ना ही मेरा ख्याल रखती थी। वो तो बस मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ आई थी। रुक जा बेटा, मैं तेरे माँ बाप को कैंसर कर दूंगा अगर तूने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो। मैडम आपको पता है मेरी पत्नी ने ना मुझे बहुत समझाया था कि जिस लड़की के चक्कर में तुम इतना पागल हो रहे हो ना, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानी और उस लड़की से शादी कर ली। मैम साहब ये डिसीजन ना मेरी जिंदगी का सबसे गलत